23 अगस्त को भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। अब भारत एक बार फिर अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। सिर्फ 50 दिन के अंदर ही हिंदुस्तान अपनी दूसरी बड़ी अंतरिक्ष छलांग को तैयार है। अब से कुछ घंटों बाद इसरो उस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। 11:50 ये वो वक्त है जब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को सूर्य के करीब भेजा जाएगा। इस मिशन का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त ही कर दिया था। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। खास बात यह है कि श्रीहरिकोटा के जिस लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 ने चांद पर कदम रखा था, उसी लॉन्च पैड से इस सोलर मिशन का आगाज होगा। जैसे ही आदित्य L1 अपने निर्धारित पॉइंट पर पहुंचेगा, वो इसके ऑर्बिट को हेलो बोलेगा। ये वो जगह है जहां से आदित्य L1 इसरो को सूरज की पल पल की खबर देगा, बिना रुके, बिना थके। हालांकि चंद्रयान के मुकाबले मिशन आदित्य कहीं ज्यादा कठिन है। चंद्रयान 1 और 2 के अनुभव के बाद भारत के पास काफी डेटा और 1 दशक से अधिक का अनुभव था। लेकिन आदित्य L1 एक ऐसी छलांग है जो इसरो ने इससे पहले कभी नहीं लगाई। इस यात्रा के दौरान आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करेगा। आदित्य L1 की लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से होगी, जिसे इसरो ने PSLV C57 नंबर दिया है। इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी ये अहम पल है। शुक्रवार को इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने मिशन की सफलता के लिए तिरुपति बालाजी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सोमनाथ के साथ इसरो के उन वैज्ञानिकों की टीम भी थी जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं। The countdown for PSLV C57 Aditya L1 mission is starting. At noon time, we will have the launch. That's at 11:50. Then it will take almost an hour for the satellite to reach the required location and inject. So the Aditya L1 satellite is for studying our sun, and it will take another 125 days, 125 days to travel from Earth to reach the point where the satellite will look at sun, called L1 point. सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसके केंद्र का अधिकतम तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेस क्राफ्ट का वहां जाना संभव नहीं है। धरती पर इंसानों की बनाई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो सूरज की इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सके। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सूरज इतना गर्म है तो आदित्य L1 वहां कैसे जाएगा। सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। धरती की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें कि जहां पर धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर रहती है, इसी पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर जाकर रिसर्च करेगा। लेकिन L1 पॉइंट पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। सूर्य के करीब हेलो ऑर्बिट में आदित्य को स्थापित करने में करीब 100 से 120 दिन का वक्त लगेगा, जो वो कई चरणों में पूरा करेगा। इसका कुछ रास्ता तो चंद्रयान 3 जैसा ही होगा, यानी लॉन्चिंग के बाद इसे सबसे पहले धरती की नजदीकी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसकी कक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिर आदित्य अपने प्रोपल्शन के साथ सूर्य के हेलो ऑर्बिट के लिए यात्रा शुरू करेगा। ये सबसे मुश्किल फेज है, क्योंकि इसमें बहुत सटीक तरीके से ऑर्बिट तक कलाबाजी लगाकर सूर्य की निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जाना है। अब एक और सवाल है जो लोगों के दिमाग में बार बार आ रहा है, वो ये कि आखिर इस मिशन का मतलब क्या है। तो आपको बता दें, आदित्य L1 का मकसद सूर्य की किरणों का अध्ययन करना है। कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करना है। इसरो इस मिशन की मदद से सौर वायुमंडल का तापमान अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों
और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसका भी पता लगाएगा। सूर्य से एक तो बहुत सारे पार्टिकल्स हमारी तरफ आते हैं, ना केवल सूर्य से, अंतरिक्ष से चारों दिशाओं से हमारी तरफ पार्टिकल्स आते हैं, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स। इस फेनोमेना को समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में क्या हैं और जो स्पेस में एनर्जेटिक रेज आ रही हैं सन से या फ्रॉम एल्सवेयर इन स्पेस, वो हमें उन्हें समझना है। तो मिशन आदित्य L1 को इसरो का इस ट्रैक तो ट्रैक करेगा ही, साथ ही यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर भी ट्रैक करेंगे। और लगातार हमारे साथ हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से हमारे साथ प्रणय उपाध्याय बने हुए हैं और साथ ही जम्मू से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वोरा बने हुए हैं। सबसे पहले मैं एक बार प्रणय उपाध्याय का रुख कर लेती हूँ। प्रणय, सबसे बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है सूर्य मिशन, पहला सूर्य मिशन भारत का, और ऐसे में देखिए इससे पहले हमने चंद्रयान 3 की सफलता देखी, अब पहले सूर्य मिशन की तैयारी है। कितने कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं साइंटिस्ट, क्योंकि इससे पहले अब तक हम पृथ्वी से ही सूर्य की जो है वो अध्ययन करते आए थे, अब आदित्य L1 लॉन्च होने जा रहा है, कितना बड़ा बदलाव आएगा? निश्चित रूप से ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो का भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। भारत एक उस दुनिया की उस लीग के अंदर शामिल हो जाएगा, उन अंतरिक्ष एजेंसियों की लीग में जिन्होंने अब तक सूर्य के अध्ययन के लिए अपने डेडिकेटेड मिशंस भेजे हैं। मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर जो आदित्य L1 को लेकर जाने वाला PSLV रॉकेट है, उसकी लाइव फीड मैं देख पा रहा हूँ, और साथ ही ये तमाम फीड और काउंटडाउन जो है, क्योंकि 1 घंटे 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है यहाँ पर, जब इस मिशन को लॉन्च किया जाना है, और 1 घंटे और 13 मिनट का वक्त लगेगा इसे, जब अंतरिक्ष में 19,500 किलोमीटर गुणा 235 किलोमीटर की कक्षा के अंदर इसको स्थापित किया जाना है। और मैं आपको दिखाऊंगा दरअसल कि ये जो रॉकेट्स हैं, जिन रॉकेट्स के अंदर इसे लॉन्च किया जाना है, ये देखिए, ये है वो PSLV रॉकेट। PSLV जिसे कि वर्कहॉर्स कहा जाता है इसरो का। PSLV के अब तक 56 लॉन्च हो चुके हैं, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C57 इसका इस बार के मिशन का नाम दिया गया है, जिसके अंदर इसे लॉन्च किया जाना है। और 1 घंटे और 13 मिनट में दरअसल होगा क्या, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जब 11:50 के ऊपर यहां से आप देखेंगे कि रॉकेट लिफ्ट ऑफ होगा, तो सबसे पहले ये रॉकेट्स फायर होंगे। ये जो PSM है और ये जो रॉकेट्स इसके ऊपर स्ट्रैप लगे हुए हैं, ये यहां से चलेंगे और इसके बाद धीरे धीरे ये रॉकेट अलग होते चले जाएंगे। इसके बाद इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये वो जो टॉप हेड है, जो पेलोड है, इसके अंदर ही जो इसका शीर्ष है, इसी के अंदर आदित्य L1 मिशन है, जिसका जो वेट है करीब 1480 किलोग्राम का है। इसी के अंदर वो तमाम सेंसर्स, जो 7 पेलोड्स हैं इसके अंदर, वो लगाए गए हैं। और करीब 1 घंटे और 3 मिनट का वक्त लगेगा जब ये आदित्य L1 इससे अलग हो चुका होगा। यानी ये जो हीट शील्ड आप देख रहे हैं इसके ऊपर, ये हीट शील्ड अलग हो जाएगी और इसके अंदर रखा हुआ जो सैटेलाइट है वो बाहर आ जाएगा अंतरिक्ष में की कक्षा के अंदर, यानी 19। तो चलिए, लगातार उल्टी गिनती चल रही है और तस्वीरें भी हम लगातार देश भर की दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय बने हुए थे। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। जम्मू से हमारे सहयोगी रजत हैं, उनके साथ कई बच्चे मौजूद हैं। रजत, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है, काफी तैयारी स्कूलों ने की है, क्योंकि लाइव जो बच्चे हैं वो इस मिशन को पूरा होते हुए देख पाएंगे। एक लंबा सफर यहाँ पर आदित्य L1 पूरा करेगा, काफी उत्साह बना हुआ है। यानी पहले जो हम ये कह रहे थे, 50 दिन पहले ये कह रहे थे कि इंडिया मांगे मून, अब बच्चे ये कह रहे हैं कि इंडिया मांगे सूरज। बिल्कुल सुप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब सूरज और शुक्र की बारी है, तभी से ही ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। और आप देख सकते हैं तिरंगे झंडे हाथों में लिए, और ख़ास तौर पर इन्होंने एक स्पेशल रंगोली भी जो है वो तैयार की थी, जिसमें कि लिखा हुआ है इसरो इंडिया, और साथ ही साथ आदित्य L1 जो कि रॉकेट लॉन्च होने वाला है।